आपको पता है हंगामा इसलिए मचा क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उनके चेहरे पर लगा नकाब खींचकर हटा दिया। ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से मैं हूं मुबीन खान। कुछ दिन पहले भारत में एक बड़ी ही छिछोरी किस्म की हरकत की भारतीय क्या कहते हैं उससे पता नहीं मुझे, तो इनके प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री, इतने मंत्री इन्होंने बनाए हुए, मुझे याद ही नहीं रहता। वो नीतीश नाम के कोई साहब हैं, उन्होंने हिजाब वाली वो हरकत की डॉक्टर साहबा के साथ। उस पर काफ़ी हंगामे हुए भारत में। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत को गलत अभी भी मानते भी हैं और कहते भी हैं। और साफ सर है, हम कहेंगे तो कहेंगे जी मुसलमान है, तो इसलिए मुसलमान खातून के हक़ में बात कर रहे हैं और कोई दलाइल नहीं है। आजकल तो क्योंकि एक नई डिबेट दुनिया में स्टार्ट होगी लॉजिक की, कि लॉजिक जो है वो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है। और ये जो क्या कहते हैं आपकी ज़बान में परंपरा, रिवाज, नियम, और इसके ऊपर कहते हैं बात करें तो वो थोड़ी कोई इन लोगों को दकियानूसी लगती हैं। खैर, एक घटिया हरकत थी और उसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है हर लिहाज से, वो चाहे सोशल फैक्टर हो, रिलीजियस फैक्टर हो, हर लिहाज से एक घटिया और फजूल हरकत थी। और इससे पता चलता है कि भारत में कितनी घुटन है और वहाँ पे कितनी इनसिक्योरिटी है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ को लेके। इससे पहले वीडियो थोड़ी रिएक्शन टाइप होगी, लेकिन इससे पहले कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए यूट्यूब पे मेरी पिछली वीडियो पे, जिसमें मैंने वो इंडियन मीडिया का बिफोर एंड आफ्टर दिखाया था पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडियन अंडर 19 टीम का। अब उसमें मैंने ज़बान में कोई गालम गलौज नहीं की, कोई मैंने ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल की कि मैं उसको सुन के मुझे लगे कि मैं कोई अपने लेवल से गिर के बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, सख्त होगी, उसमें तंज होगा, बिल्कुल था और बिल्कुल होगा। जब भी बनाऊँगा ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए यूट्यूब पे भारतीय दोस्तों की तरफ से कि मुबीन साहब, मुबीन भाई, वटेवर जो भी कह के कि हाथ हौला रखें। यार मुझे समझ नहीं आई इन कमेंट्स की। जिन दोस्तों ने किए उनको मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि वो रिएक्शन वीडियो थी। उसमें मैंने वो वीडियो क्लिप्स भी दिखाए जो भारतीय यूट्यूबर्स या भारतीय व्लॉगर्स ने इस्तेमाल किए उस मैच में, उस मैच से पहले और उस मैच के बाद। वो ज़बान कैसी थी मैं हैरान हूँ कि आप जब कमेंट कर रहे हैं आपको तो सॉरी बोलना चाहिए। अगर आप वाकई में इतने डिसेंट हैं तो आपको तो माजरत करनी चाहिए कि जी हमारे भारतीय थोड़े वल्गर और घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो आप तो पढ़ी लिखी कौम है, तो आप ऐसी बात ना करें। तो बिल्कुल हम एक महज़ब कौम हैं और कोशिश करते हैं कि तमीज़ से ही बात की जाए। लेकिन क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा ओवर होंगे तो थोड़ा सा हमारा भी हक बनता है कि फिर आपको सबक सिखाया जाए। अल्फाज से ही होगा, हाँ, उसमें गालम गलूच नहीं होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि मुझे सुनते हुए शर्म आए कि ये मैंने क्या कह दिया। कोशिश पूरी करता हूँ। अच्छा, अब रिएक्शन करेंगे। अब इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान में तो साफ ज़रूर रिएक्शन आना था, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्योंकि बीच में इन्वॉल्व है और हमारे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है ये। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि भारत में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई। तो देखते हैं मौसूफ ने क्या हरकत की और भारतीय उस पर क्या कह रहे हैं। का इतना औकात नहीं है कि नीतीश जी से माफी मंगवा ले। कोई डॉन माफी मांगने बोल रहा है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब मुझे इसका पता नहीं है। आप हमको बहुत बढ़िया लग रही है, मेरा मूड करेगा हम चुम्मा ले लेंगे आपको। आप कहिएगा कि मूड था। मूड का मतलब क्या समझती हैं आप? मूड का मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे, आप लड़की हैं मैडम, आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था हिजाब खींच दिया, हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले लें आपको। नीतीश कुमार का मूड बना, ये क्या बात हुई? ये सवाल करी रिपोर्टर। दूध पीते बच्चे हैं, नहीं कुत्ता जानवर ये काम करता तो इतनी बड़ी बात बनती नहीं ना। आदमी है, सीएम है, चीफ
खासी उम्र के हैं, बुढ़े हो चुके हैं, कल घास खोदने तो गई नहीं होगी, इतना तो मालूम होगा कि लड़की ने नकाब पहना हो या साड़ी पहना हो, वो नहीं छू सकते हैं। अब कोई भौंकते हुए लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया, वो बीमार है, तो बीमार है, जहनी मरीज है, तो उन्हें पागल खाने भेजो ना। सीएम की कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? जिस देश के नेता मंत्री पॉलिटिशियन लड़कियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, कुछ लकड़ा बग्गे उन्हें आके डिफेंड कर रहे हैं, कुछ पहाड़ी वगैरह खिखी 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 करके हंस रहे हैं, हम लोग उन्हीं लोगों से लड़कियों की सेफ्टी की भीख मांग रहे हैं, नहीं दे पाएंगे ये लोग। आपको क्या दिक्कत? हिजाब खींचा, मान लो मुस्लिमों का हिजाब खींचा गया, आपको क्या? क्यों? वो भी तो महिला है ना, महिला है कि नहीं कि महिला है? अब ये लोग भी तो है ना, किसी महिला ये के भी तो साथ करा हिंदू जाए है। तो कितना बवाल हो जाएगा। अरे संजय निषाद तो कह रहे हैं कि कहीं और हाथ थोड़ी लगा दिया है। तो उनकी बहन और बेटियां भी तो है, खड़ा करें उनको रास्ते में, तो मजहब के खड़ा बीच में करेंगे। मत लाओ। कोई भी हाथ लगा देगा तो बोला तो जाएगा, अरे वो क्या हुआ, एक महिला ही तो है। हिंदू और मुस्लिम में कोई औरत अलग नहीं होती है, सबकी इज्जत सेम होती है। वो चाहे किसी समाज की बेटी हो है, वो बेटी है, भारत की बेटी है, भारत की वो इज्जत है, उसकी इज्जत के लिए लड़ना ही नहीं। नीतीश कुमार के हम लोग ताबूत में किल ठोकेंगे। ये जो नेता है इनके, अब मुझे इनकी इंटेंशन नहीं पता कि ये इनका कोई सियासी बयान है या क्या है, लेकिन बात इन्होंने कम से कम अच्छी की। हिंदू है मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुस्लिम है तो आप उसके कपड़े उतारेंगे? मतलब ये अब जो जर्नलिस्ट हैं ये हिंदू खवातीन से पूछ रहे हैं कि आप तो हिंदू हैं, आपको क्या मसला है? उन्होंने नकाब उतार दिया, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है ये भी जरा सुन लो। कितनी घटिया, देखिए घटिया किस्म की बात ये घटिया किस्म की बात करने वाले ये देखिए मीडिया के गोदी मीडिया, सोचिए ये इनके दिमाग में किस तरीके का भाई साहब जहर भरा हुआ है, कैसी चरस बोई गई है कि बोल रहे हैं कि हिंदू लड़की नहीं थी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? आज उस मुसलमान लड़की का हिजाब खींचा गया, कल को हिंदू लड़कियों के भी दुपट्टे खींचे जाएंगे। आप ये नौकरी ठुकरा दी है, अब जो है वो घर जाकर बैठ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी गलती है, आपको लॉ पता होना चाहिए कि कहीं जा रहे हैं तो हर जगह ये मास्क लगा के नहीं जाना है। मास्क लगाना कानूनी अधिकार में संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को जो है पाकिस्तान से धमकी आ रहा है। हिंदुस्तान अपने काफी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बिहार है, समझ गया ना? यहाँ तक पहुँचना तो चला जाएगा। अब ये है कट्टर हिंदुत्व एक अप्रोच जो है ना, वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई कानून तो नहीं है कि आप हिजाब करके आ जाते हैं। मतलब कोई इसमें वो कह रहे हैं कि कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हिंदुत्व का जो एक माइंडसेट है वो घुसा हुआ है, जो बीजेपी सरकार ने वहाँ पे कुछ हद तक अपनी कुछ अवाम में, और इनके जो नेता हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। और यहां भी नीतीश बाबू का इंटेंट वैसा ही था कि बुर्के के पीछे, और मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, मैं उन तमाम मौलवियों से, उन तमाम लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं, उनसे कह रही हूं, निकाब में और हिजाब में एक औरत गली में जा रही है, वहां आकर उसको धर दबोचता है एक आदमी गलत जगह से, तब आप हंगामा खड़ा करते ना कि हिजाबी महिला के साथ गड़बड़ हुई है। इस वक्त उस इंटेंट को आप देख नहीं रहे और दुनिया की जहान की तमाम फालतू बातें कर रहे हैं। देखिए, संजय निषाद से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर किसी मंच पे संजय निषाद की बीवी खड़ी हो और कोई युवक उनको इधर उधर छू दे तो क्या दिक्कत है? इधर उधर छू ही दिया है ना। अगर मुख्यमंत्री किसी का हिजाब खींचकर उसको अपमान करते हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए उसकी इज्जत को तार तार करते हैं, कहते हैं हिजाब ही तो हटाया था, इधर उधर छू नहीं ना दिया था, और इस बात को 3 बार रिपीट करते हैं, वो धूप मारना चाहिए ऐसे ऐसे मंत्रियों को, और सबसे पहले बीजेपी को जूता से मारना चाहिए ऐसे ऐसे संजय निषाद जैसे मंत्रियों को। अगर इनकी बीवी को भी, इनकी बेटी को भी कोई स्टेज पे इधर उधर छू दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत हम बिहार के क्या, हम यूपी वाले युवाओं से एक ही आग्रह करते हैं कि किसी भी स्टेज पे आप उनकी पत्नी को इधर उधर छू सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, इधर उधर छू ही ना दिए हैं। अब ये क्या पॉइंट है? एक तो इन्होंने नीतीश कुमार ने ये फजूल हरकत की, उसके बाद कुछ लोग उनकी अपनी पार्टी के आगे उनको डिफेंड करने के लिए एक फजूल सा एक मनहूस किस्म की शक्ल का एक इंसान इनका बैठा हुआ है, जो कि एक इंटरव्यू दे रहा है एक टीवी चैनल को, और उसमें वो कह रहे हैं कि निकाब भी तो उतारे हैं, इधर उधर छू भी तो सकते थे। मतलब आप इनकी गलाजत जो है ना, इनके अल्फाज में देखिए कि वो क्या बकवास कर रहे हैं, उनको तमीज़ ही नहीं है कि क्या बोलना है, और उनको उस इवेंट की, वो जो एक मसला हुआ उसकी सेंसिटिविटी का आइडिया ही नहीं है उसके नज़दीक, जिस पे ये अभी ये लड़की जो बात कर रही है, ये इंडियन लड़की, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। मतलब आप कैसे इस तरह की फजूल किस्म की बात कर सकते हैं कि नकाब उतारे इधर उधर हाथ फेर देते तो क्या हो जाता? क्या मतलब मकसद है, क्या कहना, आप चाह क्या रहे हैं? फसाद चाह रहे हैं? मतलब आप समझ ही नहीं रहे कि मामला आखिर कितना गंभीर हो सकता है, और हुआ भी वहाँ पे जितना भूचाल आया है वहाँ पे। और साफ ज़ाहिर है जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका रिएक्शन जो भी देखेगा इस वीडियो को, आपकी औकात और आपका असल चेहरा जो है वो तो सबके सामने आएगा, और आ गया।
और लोग समझ रहे हैं कि भारत में कितनी घुटन है माइनॉरिटीज को लेके, खास तौर पे मुसलमानों को लेके से लेकर देश भर में उनके खिलाफ मुहिम छिड़ गई। कैसी मुहिम छिड़ी है दर्शकों, आपको बताता हूं। ये कट्टरपंथी मुहिम बता रहे हैं, लेकिन ये धमकी है, ये चेतावनी है दर्शकों। आप विश्वास नहीं करेंगे, कब्र वाली धमकी दी जा रही है, सुनिए जरा। अच्छा, बहरहाल इसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं। इस पे मेरा पॉइंट इस वीडियो को बनाने का सिंपल जो एक मकसद था वो यही था कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए, उसे कंडेम करना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं, जो भी हैं, दुनिया में जहाँ भी जो भी गलत हरकत हो रही है, कम से कम उसको गलत तो कहो ना। आप कैसे इस एक जहनी दरिंदा टाइप इंसान जिसको आपने अपना को वज़ीर आला टाइप बनाया हुआ है, उसकी एक फजूल सी हरकत को कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? वो समझ से बाहर थी। अब आपको मिला जुला मैंने सुनवाया है जिसमें कुछ भारतीय जो हैं वो कंडेम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और कुछ जो है उसको डिफेंड कर रहे हैं। उससे उनकी जहनी सोच और वो जो गूदी मीडिया मेंटालिटी है, क्योंकि इनके कुछ टीवी एंकर्स जो हैं वो टीवी पे बैठ के इस हरकत को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब अब इसके ऊपर मैं आपकी क्या तारीफ करूं? फिर आप कमेंट करते हैं कि जी ज़रा मुबीन साहब हाथ होला रखा करें। कैसे हाथ होला रखूं? समझाओ तो सही ना, किस तरीके से हाथ होला रखूं? मतलब आप सच देखने सुनने को तैयार नहीं है तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? बहरहाल मैंने जो कुछ मैंने कहा, हो सकता है मैंने गलत कहा हो, लेकिन जो आपकी अपनी भारतीय जनता इस वाक़ये के बाद कह रही है उस पर गौर कर लो। मुझे छोड़ दो, उस पर गौर कर लो और अपनी हरकतों को सुधारो। अल्लाह हाफिज़। नीतीश कुमार को कंगाल मुल्क पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। कौन है ये शहजाद भट्टी, बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि उसकी खोखली धमकी के बाद उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि धमकी दी क्यों गई है। पाकिस्तान में गैंगवार को बढ़ावा देने वाले शहजाद भट्टी का दावा है कि नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले जिस तरह मुस्लिम लड़की का नकाब हटाया, उससे इस्लाम का अपमान हुआ है। और इसी मुद्दे को पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी ने हवा दी है। उसने खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हुए नीतीश कुमार को माफी मांगने की चेतावनी दी है। कहा क्या है, पहले सुन लीजिए।